जिस काम के लिए यूएन को उठाना चाहिए था बड़ा कदम, उसके लिए इजराइल भारत से रखता है मदद की उम्मीद। ग्लोबल पॉलिटिक्स में लगातार भारत का बढ़ रहा है कद। दोस्तों, कहने को तो दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत है यूएन। इस विशाल संगठन के कई अंग हैं, लेकिन अब ये संस्था नाकाम दिखाई देती है। यूएन की सबसे ताकतवर संस्था यूएनएससी या सुरक्षा परिषद वक्त के साथ बदलाव न होने की वजह से अपना वजूद खोती जा रही है, जबकि भारत लंबे वक्त से इसमें बदलाव की मांग कर रहा है। भारत भले ही सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य नहीं है, इसके बावजूद वो दुनिया में शांति की बड़ी कोशिशों में जुटा है। रूस यूक्रेन विवाद से लेकर इजराइल ईरान विवाद में भी भारत से उम्मीद की जा रही है। हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत के बाद ईरान के रिएक्शन से बवाल बढ़ गया है और उम्मीद की जा रही है कि इजराइल इसका तगड़ा जवाब देगा, जबकि अमेरिका और ब्रिटेन भी अपनी तैयारियां पूरी कर चुके हैं। एक साथ कई ताकतवर देश मिलकर ईरान पर बड़ा हमला कर सकते हैं, जिसके बाद विवाद बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ सकता है। लेकिन ये विवाद भारत के लिए फायदेमंद नहीं है। इसी वजह से भारत इसे रोकने की कोशिश में लगा है, जबकि इजराइल खुद भारत से इसकी उम्मीद कर रहा है। भारत में इजराइल के राजदूत ने कुछ ऐसा ही कहा है। तो आइए जानते हैं कि भारत किस तरह इस विवाद को शांत कराने में बड़ा रोल निभा सकता है। भारत के किन कदमों से जंग की आग में झुलस रहा मिडिल ईस्ट शांत हो सकता है। ईरान और इजराइल दोनों से हैं भारत के बेहद खास रिश्ते। दोनों देशों के साथ भारत बड़े पैमाने पर करता है व्यापार। अब जंग की आग बुझाने के लिए उठा सकता है बड़ा कदम। भारत में इजराइल के राजदूत ने मिडिल ईस्ट की जंग में इशारों ही इशारों में भारत से शांति के लिए भूमिका निभाने की अपील की है। भारत से ये अपील ऐसे वक्त में की गई है जब मिडिल ईस्ट जंग की आग में झुलस रहा है। इजरायली राजदूत ने क्या बयान दिया है इस बारे में हम आगे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले हम आपको ये बताते हैं कि भारत कैसे दोनों के बीच शांति की भूमिका निभा सकता है। दरअसल भारत आज के वक्त में दुनिया की बहुत बड़ी ताकत बन चुका है। इजराइल और ईरान दोनों के साथ भारत के मजबूत संबंध हैं, लेकिन ईरान ने इजराइल से जातीय दुश्मनी बना ली है। भारत का दोनों देशों के साथ बड़े पैमाने पर व्यापार होता है। हालांकि इजराइल के साथ भारत की बड़ी साझेदारी है, लेकिन ईरान में मौजूद चाबहार भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जो भारत के व्यापार के लिए बड़ा दरवाजा खोलता है। भारत ने बड़ी जद्दोजहद के बाद ईरान के इस बंदरगाह में अपना कब्जा जमाया था, यहाँ तक कि इसके लिए अमेरिका से भी तनातनी मोल ली। बाद में अमेरिका ने भारत की मांगे मान ली थी, जबकि इजराइल भारत का बहुत पुराना सहयोगी है। भारत संकट के इन हालातों में इजराइल की सीक्रेटली मदद कर रहा है। वहीं ईरान ब्रिक्स का भी सदस्य बन चुका है, जिसके लिए ईरानी नेतृत्व ने पीएम मोदी से खास अपील की थी। ईरान भारत के साथ मिलकर अपनी इकोनॉमी को मजबूत करना चाहता है, क्योंकि अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों ने ईरान की कमर पहले ही तोड़ दी है। रूस भी ईरान के साथ खड़ा हुआ है। वो लगातार अमेरिका के खिलाफ अपना खेमा मजबूत बनाने में लगा है। इजराइल और भारत के बीच भी साझेदारी बढ़ती ही जा रही है। वो भारत को सुरक्षा से लेकर तकनीक के मामले में भारी मदद करता है, जबकि कई अंतर्राष्ट्रीय मामलों में भी वो भारत को समर्थन देता है। मतलब भारत का जलजला दोनों पक्ष में है। इजराइल ने ईरान के साथ जंग में ये हालत पैदा कर दिए हैं कि अब तमाम महाशक्तियां इजराइल के पक्ष में आ चुकी हैं। G7 के सदस्य देश ईरान पर बैन की तैयारी कर रहे हैं, जबकि पहले भी उस पर बैन लगाया जा चुका है। अब नए प्रतिबंध लगाए जाएंगे। ऐसा कदम रूस के खिलाफ भी उठाया जा चुका है, लेकिन रूस फिर भी बहुत बड़ी ताकत है। इस वजह से वो इस बैन को झेल गया है। लेकिन ईरान तो पहले ही आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। ऐसे में नए प्रतिबंध उसे तबाह कर देंगे। इस वजह से वो भी चाहेगा कि बवाल को रोका जा सके। ऐसे में भारत मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है, जिसके बाद जंग तो खैर फिर भी होगी, क्योंकि इजराइल और ईरान की अपनी मजबूरी भी है। इसके लिए दोनों अपनी ताकत दिखाने की कोशिश करेंगे। खुमैनी को दुनिया के बीच अपनी ताकत दिखानी है। शियाओं को ये एहसास दिलाना है कि वो अभी भी ताकतवर है, जबकि इजराइल को अपने लोगों की सुरक्षा करनी है और अपने दुश्मन को सबक सिखाना है। लेकिन भारत अपनी भूमिका निभा के इस जंग के खतरों को कम कर सकता है, जिससे ये जल्द ही एक समझौते के साथ खत्म हो सकती है। हालांकि इसके बाद भी ईरान को तमाम शर्तों को मानते हुए अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकना होगा। भारत रूस यूक्रेन जंग में भी शांति के लिए काम कर रहा है। इस लिहाज से रूस भी भारत को इस मामले में मदद दे सकता है। इसी वजह से इजराइल भारत से इनडायरेक्टली अपील कर रहा है, क्योंकि जंग की वजह से उस पर आर्थिक दबाव बढ़ रहा है। इजरायली राजदूत रूवेन अजार ने कहा, भारत खुद करेगा फैसला,
चुनौती देते हुए कहा कि दुनिया में या तो इजराइल रहेगा या ईरान। भारत में इजराइल के राजदूत रूवेन अजार ने शांति के लिए भारत को खुद ही फैसला लेने को कहा है, जबकि ईरान के लिए खास मैसेज दिया है। इजरायली राजदूत ने साफ किया है कि उनकी दुश्मनी ईरान से नहीं है, बल्कि उनकी दुश्मनी ईरान के लीडरशिप से है। ईरान के साथ इजराइल की तनातनी बढ़ने की वजह ईरान की तरफ से इजराइल में किया गया मिसाइल अटैक है। ईरान ने इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, जिनमें से हर एक मिसाइल 700 से 1000 किलोग्राम के हथियार से लैस थी, जो कि पूरी बिल्डिंगों को तबाह कर सकता है। हालांकि इजराइल के ताकतवर डिफेंस सिस्टम ने इन हमलों को नाकाम कर दिया है। इजराइल में इससे बहुत कम नुकसान हुआ है, जबकि गाजा में गिरी एक मिसाइल से फिलिस्तीनी की मौत हो गई है। इजरायली राजदूत के मुताबिक इजराइल ईरान से डील करने में सक्षम है और अब ईरान इसका अंजाम भुगतेगा। जब से हमास के खिलाफ इजराइल ने एक्शन लेना शुरू किया, उसके बाद से ही हिजबुल्लाह लगातार इजराइल को निशाना बना रहा था। इजराइल ने हिजबुल्लाह को पीछे हटने को कहा था, लेकिन हिजबुल्लाह को लगा था जैसे इजराइल कमजोर हो चुका है और वो लगातार रॉकेट दाग रहा था, जिसके पीछे ईरान ही था। और आखिरकार इजराइल ने जाल बिछाकर हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह को मौत की नींद सुला दिया है, जिसके बाद से ईरान दहला जा रहा है। हड़बड़ाहट में उसने इजराइल पर मिसाइल दाग दी है, लेकिन अब पलटवार की संभावना से थर्राया हुआ है। जब इजरायली राजदूत रूवेन अजार से पूछा गया कि क्या भारत शांति लाने में कूटनीतिक भूमिका निभा सकता है, तो उन्होंने कहा, यह भारत को तय करना है। कूटनीति हमेशा काम कर सकती है। हमने 7 अक्टूबर के हमले के बाद शुरू में कूटनीतिक चैनलों के माध्यम से मुद्दों को हल करने की कोशिश की, लेकिन यह काम नहीं आया। कभी कभी जब चरमपंथी शासन होते हैं तो खुद का बचाव करने के लिए, प्रभावी होने के लिए उनसे सख्ती से निपटना पड़ता है। उन्होंने कहा कि भारत एक महत्वपूर्ण प्लेयर और इजराइल का दोस्त है। नई दिल्ली निश्चित रूप से मिडिल ईस्ट को स्थिरता के गलियारा, जो एशिया और यूरोप को जोड़ता है, के रूप में फिर से बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि भारत इजराइल का साझेदार है। इजरायली राजदूत का ये बयान साफ इशारा करता है कि इजराइल चाहता है कि भारत इस मामले में कूटनीतिक कदम उठाए। इसकी वजह यह है कि इजराइल को एक एक मिसाइलों को रोकने के लिए बेतहाशा खर्च करना पड़ा रहा है। लंबे वक्त से चल रही जंग इकोनॉमी के लिहाज से बिल्कुल भी ठीक नहीं है। वहीं तमाम जानें भी जाती हैं, जबकि संपत्तियों को खासा नुकसान होता है। जंग के बाद देश को फिर से मुख्य धारा में लाने के लिए भारी खर्च करना पड़ता है। इजराइल हालांकि अपने दुश्मनों से निपटने के लिए दुनिया में जाना जाता है, लेकिन फिर भी अब वो चाहता है कि इस लंबी जंग को रोका जाए, इसे और ज्यादा न बढ़ाया जाए, जिससे वो मिडिल ईस्ट के तमाम देशों के साथ मिलकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाए और इजराइल में खुशहाली का माहौल पैदा हो, जो लगातार चलने वाली जंग में उलझ कर रह गया है। तो दोस्तों, भारत किस तरह के कदम बढ़ा सकता है, इस बारे में अपने विचार जरूर बताएं।